अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फ्रोजन शोल्डर को फिजियोथेरेपी के जरिए हम किस तरह ट्रीट कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको सबसे पहले फ्रोजन शोल्डर की स्टेजेस बता देती हूँ कि फ्रोजन शोल्डर कौन कौन सी स्टेज पे क्या क्या फील होता है पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर में। इसकी 3 स्टेजेस आती है। सबसे पहली स्टेज को फ्रीजिंग स्टेज कहते हैं, देन आती है फ्रोजन स्टेज और फिर आती है थोइंग और रिकवरी स्टेज। जो सबसे पहली स्टेज है फ्रीजिंग स्टेज, इसमें पेशेंट को पेन रहती है और ये 1 से 6 वीक्स तक रहती है या 1 से 6 मंथ तक रहती है। अगर पेशेंट को इतने मंथ या इतने वीक तक मुसलसल पेन है तो वो उसकी फ्रोजन शोल्डर की जो है फर्स्ट स्टेज पर है। देन आती है फ्रोजन स्टेज जिसमें जो है पेशेंट को स्टिफनेस फील होना शुरू हो जाती है अपने शोल्डर में। जो पेशेंट है वो अपनी एक्टिविटीज जो है करते हुए रिस्ट्रिक्शंस फील हो रही है, उसे ओवरहेड एक्टिविटीज नहीं होती, हाथ सर के ऊपर नहीं लेकर जा सकता या हाथ सर के पीछे नहीं रख पा रहा होता, कमर के पीछे नहीं रख पा रहा होता, तो इसको रिस्ट्रिक्शंस आना शुरू हो जाती हैं पेशेंट को। तो यह होती है फ्रोजन स्टेज जो वन जो है 6 मंथ से ऑनवर्ड 2 to 3 years तक भी रह सकती है। फिर आपकी आती है ईयर्स 2 to 3 years के बाद फिर आती है रिकवरी स्टेज। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आप अपनी थेरेपी ना करवाएं और आप ये सोचें कि हम 2 से 3 साल के बाद रिकवरी स्टेज स्टार्ट हो जाएगी तो हम वापस ठीक हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। आपको इसके साथ एक्सरसाइज लाजमी करनी होती है, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी जो है स्टिफनेस आ गया। स्टिफनेस की वजह से जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो गया। मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होने की वजह से आपके मसल्स वीक होना शुरू हो जाएंगे और वो बिल्कुल फ्रोज होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज जो है वो आपने अपने साथ कंटिन्यू रखनी है। सर इसमें जो है सबसे पहले जो हमारी फ्रीजिंग स्टेज होती है, इसमें पेशेंट को पेन होती है। तो पेन को हमने सबसे पहले कम करना होता है पेशेंट की। उसको कम करने के लिए हमने क्या करना है कि हमने उसको आइस पैक देना है कि वो अपने हाथ जहां पर उसको पेन हो रही है वहां पर अपने जो है आइस पैक को रखे। आइस पैक इस तरह से कि आप उसे बर्फ को क्रश कर लें और किसी शॉपिंग बैग में डाल के उसको जो है जहां पर पेन है उस एरिया पे रख दें। 2 to 3 मिनट से या जितनी देर वो बर्दाश्त कर सकता है उतनी देर तक रखे, देन उसको हटा दे। फिर 2 से 3 मिनट के बाद फिर 2 से 3 मिनट रेस्ट देने के बाद फिर दोबारा लगाए। इसी तरह 2 से 3 दिन में जो है 3 से 4 दफा या 2 से 3 दफा करे और 10 से 15 मिनट तक ये अमल करता रहे। इससे क्या होगा कि जब पेशेंट आइस पैक रखेगा उससे कूलिंग इफेक्ट आएगा, जब आप हटाएंगे तो उससे हीटिंग इफेक्ट आएगा। जो इन्फ्लेमेशन है वो कम होगी अंदर कैप जो हमारा शोल्डर है उसमें। फिर आपने कुछ एक्सरसाइज करनी है कि आपका जो शोल्डर है आपकी पेन कम होगी। फिर आपने एक्सरसाइज करनी है अपनी पेन फ्री रेंज में रहते हुए। जितना आप पेन बर्दाश्त कर सकते हैं उतनी रेंज में रहते हुए आपने अपनी एक्सरसाइज करनी है। आपने पेशेंट को कहना है कि अपने शोल्डर श्रग करे, शोल्डर श्रगिंग करें। इस तरह से शोल्डर अपने कान की तरफ ऊपर की तरफ उठाना है, बिल्कुल स्ट्रेट बैठ के जो शोल्डर है ऊपर की तरफ उठाना है। ये शोल्डर श्रगिंग है, ये आपने 2 से 3 दफा करनी है। फिर आपने पेशेंट को कहना है शोल्डर रिट्रैक्शन करें, मतलब अपने शोल्डर्स को पीछे की तरफ लेकर जाए। तो ये भी आपने 2 से 3 दफा करनी है। इस ये 2 एक्सरसाइज आपने फ्रीजिंग स्टेज में करनी है। एक्सरसाइज जितनी उतना ही एक्सरसाइज करनी चाहिए जितना आप बर्दाश्त कर सके। हद से ज्यादा भी नहीं एक्सरसाइज करनी चाहिए। आपने अपने आप को थकाना नहीं है। फिर आपने फ्रोजन स्टेज की एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। फ्रोजन स्टेज में एक्चुअल में स्टिफनेस स्टार्ट हो गई है तो उसके लिए आपने अपनी ओवरहेड एक्टिविटीज को जो है शुरू करना है। ओवरहेड एक्टिविटीज ताकि जो आपकी स्टिफनेस है वो कम आए। आपने स्ट्रेचेस देने अपने शोल्डर को ताकि जो स्टिफनेस आ रही है वो कम हो स्ट्रेचेस के जरिए। आपने क्या करना है, आपने अपना जो अनअफेक्टेड हैंड है उससे अपने शोल्डर को या अपने हाथ को होल्ड करना है इस तरह से, और देन इस तरह से अपनी गर्दन के जिप स्ट्रेच देना है। ये 2 से 3 दफा करना है। स्ट्रेच देने से जो शोल्डर में अंदर स्टिफनेस है वो कम होना शुरू होगी। एक ये स्ट्रेच हो गया। देन आपने अपने पेशेंट को कहना है कि अपने जो अफेक्टेड हैंड है उसको अनअफेक्टेड हैंड से होल्ड करें और अपने जो शोल्डर है अपने हाथ को ऊपर ले जाने की कोशिश करें। जितना वो लेकर जा सकता है पेशेंट इजीली उतनी जो है वो अपने हाथ को ऊपर लेकर जाए और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी रेंजेस को बढ़ाता रहे। ठीक है। फिर आपने पेशेंट को कहना है कि आपने अपनी फिंगर वॉक करनी है वॉल के ऊपर, दीवार के ऊपर। आपने पेशेंट को कहना है कि फिंगर वॉक करे।
जितना पेशेंट इजीली वॉक कर सकता है, फिंगर को वॉक करा सकता है, जितना ऊपर इजीली जा सकता है उतना उसको ले जाने दें। देन आहिस्ता आहिस्ता रोज की बुनियाद पे आप थोड़ा थोड़ी उसकी रेंज इंक्रीज करवाते रहें। पहले आपने सामने खड़े होकर फिंगर वॉक करवानी है, फिर आपने दीवार के साइड पे हाथ रख पा के फिंगर वॉक करवानी है, और आपने कोशिश करनी है कि जितनी पेन आप बर्दाश्त कर सकते हैं उतनी पेन तक आप हाथ को ऊपर लेकर जाएं। ये फिंगर वॉक एक्सरसाइज है। आपने पेशेंट को कहना है कि पेंडुलम एक्सरसाइज भी करनी है। पेंडुलम एक्सरसाइज क्या होती है कि आप किसी बेड के कॉर्नर या चेयर के कॉर्नर पे खड़े हो जाएं और थोड़ा सा अपने आप को बेंड करें। बेंड करने के बाद आपने अपनी बॉडी, जैसे जैसे अपने हाथ को मूव कराना है वैसे वैसे आपने अपनी बॉडी को मूव कराना है। मतलब अगर आप अपने हैंड को आगे की तरफ मूव करवा रहे हैं तो आपने अपने बॉडी को भी मूव करवाना है, और ये एक्सरसाइज आपने खड़े होके करनी है, बैठ कर नहीं करनी। और फिर सरकमडक्शन में भी आपने अपने हाथ को इस तरह से मूव करवाना है। पहले आपने सामने की तरफ मूव करवाना है, साइड टू साइड करवाना है, फिर आपने सरकमडक्शन की तरफ आना है। का हाथ जो है, मतलब शोल्डर है, वो बहुत रिकवर हो जाएगा काफी हद तक। देन आपने, मतलब आप नॉर्मल रेंज में आने लगेगा आपका शोल्डर, तो आपने स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी है। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज आपने इस तरह से करनी है, आपने कोई भी पानी की बोतल ले लेनी है। पहले आप 1/2 लीटर की ले लें, उसके अंदर पानी फिल करें, देन उससे अपने हाथ को, उसको पकड़ के ऊपर की तरफ लेकर जाने की कोशिश करें। जितना आप इजीली लेकर जा सकते हैं आप उतना लेकर जाएं। देन आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी रेंजेस को इंक्रीज करते रहें, डे बाय डे या वीक टू वीक, जैसे आपको इजी लगे, लेकिन आपने अपनी रेंजेस को इंक्रीज जरूर करना है। फिर आपने क्या करना है, पहले आपने 1/2 लीटर की बोतल लेनी है, देन आपने 1.5 लीटर की बोतल लेनी है। फिर उसको पहले हाफ फिल करके आप अपनी रेंज एक्सरसाइज करें ऊपर ले जाने के लिए, हाथ ऊपर ले जाने के लिए। देन फुल फिल करके आप उसको ऊपर हाथ ले जाकर एक्सरसाइज करें, और आपने कोशिश करनी है कि आपने इस एक्सरसाइज के जरिए अपने हाथ को फुल रेंज पे लेकर जाना है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा कि इससे मेरे हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अगर आप कोई मजीद वीडियोस चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको जरूर इंशाल्लाह जरूर बनाकर दूंगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।